कीजिए। अभी कल मैंने बताया था कुछ चीज़ों को ना, अभी फिर बताते हैं उसी चीज़ को। हाँ, चलिए। तो आइए जरा यहाँ पे देखें, आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये बताया था कि किसी भी टेंस पढ़ने को 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कोई भी टेंस हो 3 चीज़ों की जरूरत है। वो 3 चीज़ें क्या है? पहचान है ना, और क्या है? हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, ये पता है आप लोगों को। तो जब मैंने ये बताया कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करोगे, तो आपने बता दिया था क्या लास्ट में क्या आएगा, या, ई, ये, ता, था, थी, थे, ऐसे आता है। तो ये पहचान हो गई। अब वो सिंपल अगर सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो कुछ नहीं करना है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ट्रांसलेट हो गया। जैसे अगर हम ये कह दें कि वे स्कूल गए, वे स्कूल गए, तो तुरंत आप पहचान गए कि लास्ट में क्या आया, ये आया, है ना, पॉजिटिव इंडेफिनिट है। और फिर कैसा सेंटेंस है ये, पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सी बात है। तो क्या कर देंगे, जो अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो क्या कर लेंगे, तो सिंपल सेंटेंस है तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म राइट कर देंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख देंगे, दे आपने राइट किया, और वर्ब का सेकंड फॉर्म राइट किया, कुछ नहीं, दे वेंट टू स्कूल, हो गया ना। अगर इसका निगेटिव बनाना है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो आप समझ जाइए सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा। जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव पहुंचेंगे, तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था कि सिंपल है, यस और यस की बात सोचिए, लेकिन जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना, यस और यस की बात खत्म हो गई। तो इसमें भी अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, लेकिन जैसे ही वो क्या हुआ, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव हुआ, तो सेकंड फॉर्म की बात खत्म हो गई, कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब वे स्कूल नहीं गए, वे स्कूल नहीं गए, तो क्या हो जाएगा, नहीं गए, तो निगेटिव बनाना, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से पता है, डिड होगा। क्या लिखेंगे जरा बताइए, डिड नॉट गो टू स्कूल, हो गया। अब तो जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना लिया था 6 सेंटेंस, ऐसे ही बन जाएगा। अगर हम कहते क्या वे स्कूल गए, क्या वे स्कूल गए, क्या पहले राइट कर देंगे, डिड दे गो टू स्कूल। वे स्कूल क्यों गए, बीच में क्यों आया, तो वाई लगा दीजिए, तो वाई डिड दे गो टू स्कूल, हो गया। तो समझे कि ये भी समझ में आ गया। हाँ, 6 सेंटेंस बना ले जाएंगे। यस सर, बना लीजिए। देखिए बनाने की बात नहीं, कल भी मैंने कहा था कि बनाने के साथ साथ बोलना सीखिए, कि कुछ लिखना ना पड़े, तुरंत बोलिए, एक्टिव माइंड हो। क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या वर्ब लगेगा, है ना। अब आइए थोड़ा सा इस पर भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए आप तो पहचान गए, लास्ट में या ये आए तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन यहाँ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझना। जैसे अगर हम कह दें झंडा फहराया गया, तो समस्या आ गई, लास्ट में आ गया, पास्ट तो है ना, झंडा फहराया गया। आइए सर, झंडा फहराया गया, आइए जी सर, आइए 1 मिनट आइए, अरे आ जाइए थोड़ा सा मिनट। झंडा फहराया गया, झंडा फहराया गया, है ना, पास्ट इंडेफिनिट है ना, सिंपल सेंटेंस है। क्या इसका ट्रांसलेट हो सकता है, अजी सर जी, 2 सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेट सर मारा जाता है, कुछ इंडेफिनिट, झंडा फहराया गया, पास्ट इंडेफिनिट, इसका ट्रांसलेट है, कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, बन सकता है। क्या होगा सर, कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब है, लेकिन पास्ट कैसे होगा सर। चलिए शाम को डिस्कस करते हैं, लोग करेंगे मास्टर होगा क्या, मास्टर नहीं सर, शाम को आइए तो बताते हैं, थोड़ा सा सब लोग आने की इंटरेस्ट आता है डिस्कस करने में। ठीक सर, जाइए। देखिए झंडा फहराया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, है ना, बोलो, खाना दिया गया, है कि नहीं। बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से डेली लाइफ में आएंगे, बोलना है तो समस्या फंस जाएगी ना। कभी सोचते नहीं कि छोटी छोटी बात है, लेकिन हम बोलेंगे कैसे, है ना। चलिए इसको भी पेंडिंग में रखता हूँ, इसको भी रखते हैं। अब क्यों रखेंगे, इसके लिए इसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए आपको प्रेजेंट आ गया, पास्ट आ गया ना पूरी तरह से। अब देखो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने बताया टेंस पढ़ने
में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा स्टे करेंगे तो वो याद हो जाएगा, सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। लेकिन बात फंसेगी कि जब टेंस कुछ टेढ़े मेढ़े दिए जाते हैं, है ना, तो उनको तब ग्रामर पढ़ने की जरूरत पड़ती है, समझना। और एक बात और आती है कि कुछ लोग ऐसा बोल देंगे कि इसका ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कोई कहे तनी घुसुक चला, क्या ट्रांसलेट होगा, है ना, बोलिए मैम। अब पहले कौन सा टेंस है ना, तो घबराइए मत, उसको अपने लैंग्वेज में उसको पहले चेंज कर लीजिए, अपने हिंदी लैंग्वेज में उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, मतलब उसके कहने का सेंस क्या, वो कहना क्या चाहता है, तब ट्रांसलेट करिए। इस तरह से घबराए ना, जैसे कहे कि बढ़िया वो मरिया मार रही है, हाँ बढ़िया मार रहे। अरे मरिया का मतलब नहीं समझती मैं, जो भैंस होती है वो कचरी में क्या करती है, अच्छा, उसमें जो होती है ना उसको कहते हैं मरिया मार रही है, अच्छा, है ना, तो कहते बढ़िया जो कचरी में बढ़िया मार रही है, क्या ट्रांसलेट होगा, है ना, तो क्या करना चाहिए, मतलब उसको अपने लैंग्वेज में उसको चेंज करके तब उसका ट्रांसलेट करना चाहिए। तो ये बात हो गई। कभी भी इस तरह कोई टेढ़ा मेढ़ा पूछे तो उसको वो क्या कहना चाहता है, उसको टेंस में बना लीजिए, है ना, इसी टेंस में वो सेट हो जाए, तब उसका ट्रांसलेट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो ग्रामर की चीज़ें आएंगी, अब ये देखिए प्रॉब्लम हुई, और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप पढ़े हैं, देखिए वे खेलने के लिए जाते हैं, कल मैंने बताया था, इसको डिस्कस किया था, है ना, आज भी अगर आप चाहें तो आज भी डिस्कस कर दूंगा। वे खेलने के लिए जाते हैं। अब आपको पता है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसी भी टेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए और मेन वर्ब चाहिए, है ना, मेन वर्ब चाहिए, ट्रांसलेट हो जाएगा। मैंने बताया इसके बाद चाहे जितना भी लंबा सेंटेंस उसी माइंड सो दैट करके उसमें जोड़ते जोड़ते बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब, है ना, ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वे खेलने के लिए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ट्रांसलेट हो सकता है। सर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, ये बन जाएगा, बनाइए से थोड़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो क्या होगा सर, दे, हाँ, डू डज लगेगा, सिंपल सेंटेंस है, गो लगेगा सीधे सीधे, हाँ, गो दे गो, ये तो ठीक है। फॉर प्ले, अब देखिए सर ने बताया फॉर प्ले, दे गो वे जाते हैं, हमको सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब करेक्ट चाहिए, समझना, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो सही होना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो ग्रामर की बात है। तो सर ने बताया दे गो फॉर प्ले, समझना, तो फॉर मीन्स क्या होता है, फॉर मीन्स के लिए के लिए होता है। लेकिन एक चीज़ और समझिए कि बहुत सारी चीज़ें, एक दिन मैंने ये कहा था कि एट मीन्स क्या होता है, एट मीन्स पर, टाइम के लिए रखते हैं, एट मीन्स पर होता है, ओवर होता है, ऑन पर अपान, ये भी पर यहाँ पर, हाँ, अब एवर, सब, अब देखिए इतना सब होगा, सब पर होता है ना, कहाँ कौन यूज करेंगे, ये प्रॉब्लम है ना। तो सही बताया आप सर, लेकिन एक होता है प्रीपोजिशन, ग्रामर का जो आप एक पार्ट होते हैं ग्रामर का, है ना, हर पार्ट को अगर आप डीपली पढ़ेंगे तब आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ दे गो तो हो गया, वे जाते हैं, देखिए टेंस बन गया, समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया, दे मीन्स वे जाते हैं, यही टेंस है। अब बाकी बात आई कौन, खेलने के लिए, है ना, इस पर मैंने डिस्कस किया था, क्या मैं फिर उसको बता दें, नहीं सर क्लियर है, हाँ क्लियर है, पूरा कहिए, क्या सर, बीच में काय छोड़ेंगे, नहीं वो रूल जो कर रहा हूँ, रूल का रूल सर्कल पढ़ा दिए थे ना, रूल एक बार पढ़ा दिया हूँ। आज थोड़ा मंजू सा मैडम, ज़्यादा। सर जी और ये सब 3 स्टूडेंट आपके बढ़ गए थे, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा देखिए, जब न्यू एडमिशन होता है ना सब फिर से रिवीजन कराना पड़ता है। चलिए कर लेंगे, सुनना, इंग्लिश दे हो जाएगा, गो टू प्ले, सुनना, ये करेक्ट है, दे गो टू। लेकिन सर कल का सेंटेंस क्या था? अच्छा कल ये पढ़ाए तब भी आप लोग नहीं बता रहे हैं। नहीं तो हम लोग पता है, फॉर नहीं लगेगा, टू लगेगा, तो बोले तो नहीं, तो हाँ कैसे बोल रहे हैं आप?
जरा सुनिए, ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, बड़े शार्ट में कर देता हूँ सर, कि ये देखिए जब इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए, ठीक है, तो आपको जब भी कभी वर्ब, जब भी कभी सेंटेंस में दो वर्ब दिखाई दे, कितने वर्ब? दो वर्ब। क्योंकि हमको किसी भी ट्रांसलेट को करने के लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए और मेन वर्ब चाहिए, समझना? तो सब्जेक्ट तो मिल गया, वे हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि नहीं वो तो अलग की बात है। अब मेन वर्ब कौन है वो देखिए, कौन सा मेन वर्ब है? तो इसी में देखिए दो वर्ब है, खेलना भी एक वर्ब है ना, और जाना भी एक वर्ब है। दोनों में से मेन वर्ब क्या है? ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये आपको ये बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, एक वर्ब फाइनाइट कहलाता है, दूसरा नॉन फाइनाइट। याद है ना? पहला वर्ब क्या होगा? फाइनाइट होगा। फाइनाइट वर्ब क्या होगा उसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा। फाइनाइट वर्ब वो होगा जो टेंस बनाने के काम में आता है। और कल मैंने एक अजीब सा तरीका बताया था कि जिसको निकाल देने पर कुछ फर्क पड़ जाए, निकाल देने पर सेंटेंस का सेंस बिगड़ जाए, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी जरूरत है वो क्या होगा? फाइनाइट। और जिसको निकालने पर कोई फर्क ना पड़े वो क्या होगा? नॉन फाइनाइट होगा, है ना? तो यहाँ पर ये देखें, अच्छा नॉन फाइनाइट की बात मैंने किया, नॉन फाइनाइट क्या मैंने बताया? नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा? ये तो अपने लैंग्वेज में हो गया कि जिसको निकाल देने पर कोई इफेक्ट ना पड़े, समझ में? टेंस पर कोई फर्क ना पड़े, वो क्या होगा? वो नॉन फाइनाइट होगा, यही बताया ना। लेकिन दूसरे हिसाब से अगर ये समझेंगे कि जो फाइनाइट होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, समझना? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरे और लैंग्वेज में आप कहना चाहते हैं तो ये कहिए कि वो सब्जेक्ट का गुलाम होता है, सब्जेक्ट जैसा कहेगा वैसे वो करेगा, है ना? बात समझ आई? और जो नॉन फाइनाइट होता है उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे सब्जेक्ट जिंदा रहे चाहे मर जाए, कुछ भी हो, है ना? मतलब जिंदा मरने का मतलब ये है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, है ना? लेकिन जो नॉन फाइनाइट होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, समझ में आया? तो इसमें कौन फाइनाइट है कौन नॉन फाइनाइट है आप ये देखें। वे जाते हैं, अगर हम इसको निकाल दें तो क्या हो जाता है? वे जाते हैं, सही से निकल रहा है ना? लेकिन अगर इसको निकाल दें तो वे खेलने के लिए, वे खेलने के लिए है ना? नहीं बन पा रहा, कोई कैसे नहीं बन पा रहा है? अगर है को भी मिटा दे, ये भी तो वर्ब है, वे खेलने के लिए कुछ नहीं बन पा रहा है ना? तो इसका मतलब ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट, समझना? और किसी भी सेंटेंस में ये नॉन फाइनाइट कई तरह से आता है। चलिए देखिए कितनी तरह से आता है। और इसके बीच में एक चीज को और हम डिस्क्राइब करेंगे, जरा देखिए। उसने मुझे एक कलम दिया, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? कौन सा फॉर्म? सेकंड होगा। अरे तभी तो मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सेकंड में वर्ब का सेकंड फॉर्म इतना ढूंढे है, इतना हमको चाहे सब्जेक्ट चाहे जो जैसा हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म राइट कर दीजिए, है ना? तो यहाँ वर्ब कौन है? काम क्या है इसमें? कौन सा काम है? दिया, देने का काम है ना? यही तो वर्ब है ना? अच्छा, तो अब ये बताइए ट्रांसलेट हो सकता है कि नहीं? उसने की इंग्लिश क्या होती है? पूजा में बताइए, इसलिए उसने की इंग्लिश क्या होती है? सर हिम। हाँ, हिम। उसे की इंग्लिश क्या होती है? मुझे की इंग्लिश क्या होती है? कोई भी बताए, मुझे की इंग्लिश क्या होती है? हाँ, मुझे घर जाना है, परमिशन लेंगे। नहीं मुझे घर जाना है। हाँ, तो उसमें सब्जेक्ट शामिल नहीं है, वह होगा नहीं सर। जरा इसको आप लोग देखिए, एक चीज नहीं खत्म कर पाता हूँ, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है ना? और सोचता हूँ कितनी जल्दी बहुत सारी चीजों को बता दूँ, समझा? चलिए देखिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए। ही सी आई वी दे यू, ये सब सर उसके वर्क के अकॉर्डिंग लगेगा? नहीं बता रहा हूँ। देखिए ही मीन्स क्या होता है? वह होता है, और उसने भी होता है, उसे भी होता है। ही मीन्स वह, उसे, उसने,
इसी तरह सी मीन्स हुआ उसे, उसने फैमिली जेंडर है। हाँ। आई मीन्स मैं, मुझे, अगर ये कहें कि मुझे घर जाना है, मुझे पढ़ना है, अब कहें मुझे की इंग्लिश क्या होगी, तो आप समझे कि मी मीन्स मुझे होता है, लेकिन ऐसा नहीं। जब मुझे स्टार्टिंग हो तो क्या आप राइट करेंगे, आई। आई मीन्स मैं, मुझे। वी मीन्स हम, हमें, और कुछ एक चीज और सुनिए, हमारी इंग्लिश जानते हैं, हमारे पास एक कलम है। अच्छा चलिए, अगर हम कहें, इधर सुनिए, हमारे पास एक कलम है। अब देखिए हमारी इंग्लिश क्या होगी, वी आवर। नहीं नहीं हम आवर थोड़ी लगाएंगे। क्या होगा? हमारे तो वी हाँ? वी हैव पेन। अब देखिए वी मीन्स क्या होता है, इधर देखिए, वी मीन्स हम भी होता है, हमारे भी होता है, हमें भी होता है, समझना, इसलिए इसको जाना जरूर। दे मीन्स वे, उन्हें, उनके। ऐसे यू मीन्स तुम, तुम्हें, तुम्हारे। जैसे तुम्हारे पास दो भाई, तो योर नहीं लिखेंगे, योर है। नहीं जहाँ सर ऑब्जेक्ट में हमारे तुम्हारे के लिए हाँ। बात होगा, हम्म। तो ही का है, सी का हर, हाँ मैंने स्टार्टिंग जब सब्जेक्ट बनेगा, मैंने ये सब्जेक्ट है ना, तो स्टार्टिंग भी में के साथ हमने होगा जो ना। कहा कि तुम्हारे पास दो भाई हैं, तो यू हाँ। मीन्स तुम्हारे हो जाएगा, समझा। और तुम्हें लिखना है तो भी जैसे तुम्हें जाना है, You। है ना, तभी यू ही। ये बात क्लियर हुई। तो उसने की इंग्लिश क्या होगी, बोलिए। He- ये मीन्स हुआ उसे, उसने, ही हो गया ना। he यस gave। सर। अब पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखिए, क्या हो जाएगा, ही गेव, यही ना, हाँ। गेव हो गया। अब बताइए, Gave me one pen। हाँ अब बताइए। हाँ, gave me one pen। या gave me pen। सर हाँ उसमें भी कुछ नया होगा। उसने मुझे एक कलम दिया। हाँ ये बताइए क्या ट्रांसलेशन होगा। आपने सही ग्रामर के हिसाब से, आप ग्रामर की चीजों को आपने कर दिया है, सर, है ना? हिंदी समझने में बाकी थोड़ा सा। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रामर की चीजें क्लियर होने के बाद उसी में सब ऐड वोट करके आप बता देंगे तो हो जाता है, समझना, लेकिन यही में होगा। हाँ, Give give- one pin। gave me गेव मी, One A pen। गेव मी, A। A pen। अच्छा A चलिए pen की बात होगी। देखिए ना, अब हम फिर काफी टॉपिक से बहुत दूर जा रहे हैं। देखिए आप पास में कब आएंगे? पास में कब आएंगे क्या सर, पास में कब आएंगे? अपने तो खोज खोज के ला रहे हैं इस तरह के शब्द। ज्ञान पड़ेगा। ऐसा सर के पास आएंगे। ऐसा निकलेगा। रीजन ये है ना, सर अच्छी चीज है। वही रीजन ये है सर इसलिए ना, हम लोग उसमें समझना हम लोग चाहते बच्चे हैं। नहीं है ना। मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि नहीं तो अगर बच्चों को पढ़ाना होता तो ये टॉपिक भी बढ़िया से डिस्क्राइब करके उसको छोड़ दिया जाता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा आप लोग ऑब्जर्व कर लें, बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट टाइम में सीख लें। इतना तेजी से बोल रहे हैं ना, बड़े बाबू से गार्जियन से इंग्लिश से बात करिएगा, इंग्लिश से बात करिएगा कल से गार्जियन से। सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। वर्ब होता है, वर्ब में दो तरह का होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है ना, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट, समझना। तो इसमें ऑब्जेक्ट को हम खोजेंगे, समझना। जैसे अगर हम ये कह दें वह घर गया, वह घर गया, हो गया ना, तो ही हो जाएगा और वेंट हो जाएगा, ही वेंट टू हाउस। होम लिखेंगे तो टू नहीं लगेगा, समझना। ही वेंट टू हाउस हो गया, तो इसमें ही सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, और ये क्या हुआ, हाउस, ऑब्जेक्ट हो गया। समझेगा। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, पता लगाया कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसमें सर ऑब्जेक्ट उसने मुझे एक कलम दिया, इसमें? उसमें ऑब्जेक्ट दिया है। कलम होगा ऑब्जेक्ट सर, एक कलम। एक देखिए मैंने, अगर ऑब्जेक्ट को पता लगाना है क्या और किसको, इन दोनों से क्वेश्चन कीजिए, क्या और किसको, मतलब व्हाट एंड हुम, उसने मुझे मुझे क्या मुझे दिया? व्हाट एंड हुम, ये तो दोनों नहीं है। दोनों के लिए मुझे एक कलम। कलम दिया, किसे दिया, मुझे दिया। मुझे एक कलम मुझे एक पूरा कलम। ऑब्जेक्ट ये हो दो जाएगा। वर्ड मैं बता रहा हूँ कि व्हाट से क्वेश्चन पूछ लीजिए और हुम से उनके जो आंसर मिलते हैं वही ऑब्जेक्ट होंगे। अगर कहा गया उसने मुझे कलम दिया, क्या दिया उसने मुझे क्या दिया? कलम दिया। कलम, एक ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। हाँ। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट पेन, पेन ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, यस सर। किसको दिया, मुझे दिया। मुझे की मी, दो समझा, ये दो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। क्या हुआ, सर जैसे सेंटेंस बनाते थे, हाँ। लेकिन उसने तो सब्जेक्ट कर दिया, हाँ। अब ये वर्ब कर दिया, मुझे एक कलम को पूरा ऑब्जेक्ट बना देंगे। नहीं अब मैं बच्चों को बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। मैं देखिए बच्चे वाले। तो पेन जो होता है, पेन जो होता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट मिल गया, पेन और
मी। समझना। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट होता क्या है, जिस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है। करता अगर कोई काम करता है तो किस पर करता है ना, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको पता चला कि इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो 2 टाइप कौन है उसको भी बताना पड़ गया, कौन सा टाइप। कौन सा टाइप? चलिए बता रहा हूँ। देखिए 2 टाइप ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब 2 तरह का ऑब्जेक्ट होगा। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि कौन डायरेक्ट है कौन indirect है। बढ़ता चला जा रहा है ना, कौन डायरेक्ट कौन इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अब पता लगाना है कि ये दो, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हमको मिला। अब इसमें पता लगाना है कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है ना। तो सुनिए कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है। समझना। डायरेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग यानी यहाँ डायरेक्ट है। समझना। और इनडायरेक्ट जो होगा लिविंग होगा। हिंदी ये बात भाषा से एकदम विपरीत। हाँ, हिंदी की हाँ। भाषा से एकदम विपरीत। तो जो डायरेक्ट होगा वो क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा। और इसमें जो डायरेक्ट वो पेन है ना, और इनडायरेक्ट क्या है, मी है ना। ये पता चल गया, 2 तरह का ऑब्जेक्ट पता चला। तो ट्रांसलेट क्या होगा, देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ। ही हो गया, गेव हो गया, गेव। अब सुनिए, पहले हम इनडायरेक्ट राइट करते हैं। पहले क्या राइट करते हैं, इनडायरेक्ट। और फिर इसके बाद डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, ही गेव मुझे की, मी अ पेन। ये देखिए, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। अब फिर एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप चाहें तो इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर उनके प्लेस को अगर आप चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सर वाक्य के अनुसार होगा ना? नहीं, हाँ। किसी के प्रकार वो दोनों सही होगा? वो आप, हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस। सर चेंज करके बताइए कैसे बनेगा। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट नहीं, वो सेंटेंस में कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं ये इसी कह में रहा हूँ, उठा-पटक कर सकते हैं। मैं ये कह रहा कैसे हूँ करेंगे सर? जो ऑब्जेक्ट होगा 2 तरह का है ना, तो उसको चाहे तो चेंज करके उनके प्लेस को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देख लीजिए, अगर चेंज करना है तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको इसकी जगह पर राइट कर लीजिए। समझना। लेकिन फिर 2 लगेगा। बता रहा हूँ। हाँ। तो अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ही गेव अ पेन है ना। और ये जो लिविंग थिंग्स By है him। उसको लास्ट में राइट कर दीजिए, लेकिन 2 लगा के करिए। 2 लगा कर। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ 2 हैप्पी बर्थडे टू मी हाँ। जैसे होता है। ये देखें, ही गेव अ पेन टू मी, टू मी यही होता है। टू मी हो जाएगा इस तरह से, ही गेव मी अ पेन और ही गेव अ पेन टू मी। दोनों ही सही है। दोनों करेक्ट, 100% करेक्ट। समझ में आती है। अच्छा आइए, तो मैं अभी किसकी बात कर रहा था, नॉन फाइनाइट की बात कर रहा था। किसी भी सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट बीच में आ गया कि अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। और इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद ये आ गया कि नॉन फाइनाइट आ गया। जैसे वह खेलने के लिए, वह खेलने के लिए जाता है। इसमें 2 वर्ब आ गए ना, कौन कौन, खेलना और जाना। एक क्या होता है, एक फाइनाइट होता है, एक नॉन फाइनाइट होता है। समझ आ रहा है। अच्छा, अब ये देखिए, जो फाइनाइट होता है उसको आप समझ गए, लेकिन जो नॉन फाइनाइट होगा वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। ये देखिए, ऐसे हम समझा दे रहे हैं, खाली कुछ नोट करने की चांस नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो नॉन फाइनाइट है इसकी प्रॉब्लम है। तो कल मैंने बताया था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह का होता है, पता है? कितने तरह का, 3 टाइप्स का होता है। वो क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंफिनिटिव, और दूसरा क्या होता है, जीरंड होता है, जीरंड होता है, और थर्ड क्या होता है, पार्टिसिपल।
पार्टिसिपल होता है। और इसके बाद मैंने ये बताया था कि जो पार्टिसिपल होता है वो भी 3 होता है। समझा क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट पास्ट एंड परफेक्ट। ये समझा पार्टिसिपल कैसे हैंग कर जाएगा। सुनिए बता रहा हूँ, चल कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सर, खाली आप समझते चले। देखें मतलब ये टेंस तो आपको आ गया, टेंस के बाद भी अगर ट्रांसलेट करना कुछ सेंटेंस अगर लंबे हो जाते हैं, मतलब कोई भी सेंटेंस जब छोटा होता है तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तीन ही चीज होता है। लेकिन इसके बाद जब वो बढ़ता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। अरे छोटे छोटे इतना घुमा रहे हैं। सर तो आप जैसे बता रहे हैं कि 2 वर्ब है, हाँ। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट भी आता था, वो कहाँ जा बता रहा गया? हूँ। अच्छा चलिए अभी उसको भी बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट। वो कहाँ चला गया? सुनिए मैं बता दे रहा हूँ, वो भी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो मैं बता दे रहा हूँ। पहले इसको समझ लीजिए सर, इसको देखिए कुछ है नहीं, खाली समझ लीजिए। वह मैदान में खेलने के लिए जाता है। वो सब बना देंगे अभी, लेकिन इसको समझ लीजिए सर। वो आप खेलने के लिए जाता है ना? तो आपने तो ट्रांसलेट कर दिया है, समझ गए हैं। ही वेंट, ही गोज, He goes. यही ना? ही गोज ट्रांसलेट तो हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट है, ये टेंस बना रहा है। हो गया ही गोज टू प्ले, तो हो गया ना? टू प्ले हुआ ना? अभी जैसे आपने कहा था फार, तो मैंने बता दिया टू, है ना? तो वही जो आप कर दिए हैं वही चीजें ये हैं। यही इसी चीज को कहते हैं इन्फिनिटिव। आपने इन्फिनिटिव बना दिया, इसमें इन्फिनिटिव है। और वो बनता कैसे है, आप लोगों को कल बताया था इन्फिनिटिव कैसे बनता है। बनता है 2 + वर्ब, 2 + वर्ब। अगर वर्ब से पहले 2 लिख देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। और उसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ने के लिए, ने के लिए। अब कुछ नहीं जानना है, जहां आपको आए ने के लिए वहां वर्ब से पहले 2 ऐड कर दीजिए बस। अब इसको सीख सकते हैं ना। मैं पढ़ने जाता हूँ, टू रीड, है ना? मैं दौड़ने जाता हूँ, टू रन। मैं खेलने जाता हूँ, टू प्ले। बस इतने तो करना है, हो जाएगा। अभी तुम्हें कुछ बात और कह दी है तो जहाँ के लिए वहाँ फॉर नहीं लगेगा। नहीं उठा ले लेगा, टू टू लगेगा, टू। समझा? ये बात समझ में आई? अब इसके बाद होता है जीरन, होता है जीरन, और इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो जीरन बन जाएगा। और उसका हिंदी ना होता है, ना। जैसे कल मैंने बताया था पढ़ना अनिवार्य है ना? और क्या बताया था, धूम्रपान करना है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना? तो करना ना जो आता है, धूम्रपान करना, तो स्मोक होता है, स्मोकिंग हो जाएगा, धूम्रपान करना। टहलना, वॉकिंग, समझना, वो हो जाता है जीरन। तो जब इस तरह से आए तो आईएनजी ऐड कर लीजिए, है ना? लेकिन पार्टिसिपल जो आता है, बहुत स्पीड बता रहा हूँ, पार्टिसिपल जो आता है, प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है और परफेक्ट आता है। तो 2 चीज़ों को मैंने बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होगा उसमें देखिए सर अभी प्रॉब्लम आएगी, समझना। जैसे ये देखिए, अगर हम कह दें अभी तो आप यहाँ पर ये देखिए, उसकी बात खेलने के लिए आ गया, है ना? अब ये देखिए, वह पढ़ते, वह किताब पढ़ते हुए विद्यालय जाता है, हुए सो गए, स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है। जाता है। कौन सा टेंस? कहाँ पास्ट है जी? प्रेजेंट। अभी तो 10 पढ़ा रहा है, तुम नहीं जान रहे? देखिए वह किताब पढ़ते हुए स्कूल जाता है, प्रेजेंट है ना? तो आपको ये देख लीजिए, वह स्कूल जाता है, ट्रांसलेट हो गया, ही गोज टू स्कूल, बचा कौन, किताब पढ़ते हुए, है ना? तो अब वही होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझा कि जब हुए आ जाए, करके आ जाए, हिंदी में कुछ नहीं करना, वर्ब में आईएनजी ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा? यहाँ तो दो वर्ब भी हो गई ना। अरे सर मैंने ये बताया ना कि ये फाइनाइट है ना, तो आप ट्रांसलेट कर लिए ना, वह ही गोज टू स्कूल तो हो गया। अब ये नॉन फाइनाइट बचा है ना? अभी तो नॉन फाइनाइट यहाँ आया था, के लिए आया था, लेकिन वो नॉन फाइनाइट में कौन नॉन फाइनाइट है, वो इन्फिनिटिव है। वो कैसे बनता है, वर्ब से पहले टू ऐड कर लेते हैं। लेकिन किताब पढ़ते हुए आ गया, है ना? तो क्या करना है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, है ना? वो ग्रामर में आप जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन हुए की कोई इंग्लिश नहीं होती, वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, हुए हो गया। अब क्लियर हुआ?
ये सब रामायण जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस जहाँ भी हुए आ जाए, क्या करेंगे, वर्ब में आएंगी ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल रीडिंग बुक, रीडिंग बुक। बस हो गया। वहाँ दौड़ते हुए स्कूल गया, क्या लिखेंगे, ही वेंट टू स्कूल रनिंग, समझा, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, कैसे गया, दौड़ते हुए, रनिंग बोल दीजिए बस, अच्छा उसके आगे पीछे कहीं कुछ नहीं करना। वर्ब में आएगी वही कहलाता है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझना। अब बात करेंगे किसका, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में से हुआ होता है, हुआ की कोई इंग्लिश नहीं होती है। कल भी मैं लिखवा नहीं पाया, आज भी ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ। हुआ जैसे मैंने घायल हुआ पक्षी देखा, मैंने गिरा हुआ पैसा पाया, है ना, यही ना, गिरा हुआ, मैंने खोई हुई कलम पाई। हुआ और हुई, हुआ और हुई, अगर ये आ जाए तो क्या है, वो पास्ट पार्टिसिपल है, वो भी सेंटेंस में बीच में आएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट कर देंगे, हो जाएगा। जैसे खोई, खोने की इंग्लिश क्या होती है, लॉस्ट, लूज, सेकंड फॉर्म लास्ट होगा, थर्ड फॉर्म भी लास्ट होगा। अगर आपको कहा जाए कि खोई हुई तो लास्ट पे लिख दीजिए, खोई हुई लास्ट पे। घायल पक्षी, बाउंडेड बर्ड, समझना, बाउंडेड क्या सर, थर्ड भाग वर्ब का थर्ड फॉर्म आप राइट कर दीजिए, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हुआ और हुई हो जाएगा, समझना। अब वो भी सेंटेंस में आ सकता है, तो उससे मत घबराइए। तो पढ़ी कि नहीं, ग्रामर टेंस जानने के बाद भी किसकी जरूरत पड़ रही है, ग्रामर की जरूरत पड़ रही है। कल भी मैं स्पीड से बताता, जबकि हमको एक एक पार्ट बढ़िया से डिस्क्राइब करना चाहिए। जैसे मैं इन्फिनेटिव पढ़ाऊँ तो 4-6 एग्जाम्पल इन्फिनेटिव पर, जीरंट पर 4-6 एग्जाम्पल, इसी तरह से पार्टिसिपल प्रेजेंट पर, है ना, इसी तरह से पास्ट पर, और इसी तरह से परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट जो होता है किससे स्टार्ट होता है, हैविंग से, हैविंग वर्ब का हैविंग वर्ब का थर्ड, इससे होता है। अब ये क्या होता है, जैसे कोई एक काम समाप्त होने के बाद कोई दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है ना, तो हैविंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे खाना खाने के बाद वो सोने चला गया, खाना खाने के बाद हैविंग ईटन द फूड, हो गया, खाना खाने के बाद वह सोने चला गया, ही वेंट टू स्लीप, सोने चला गया, सोने ने आ गया ना सर, टू स्लीप, समझा, हैविंग ईटन द फूड ही वेंट टू स्लीप, वह सोने चला गया। ये होता है कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। अभी मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आपने बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट, तो कॉम्प्लीमेंट कहा गया। चलिए कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए। सर जी कल बता दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट। नींद आ रही है इसको, नहीं तबीयत नहीं ठीक थी, आ गई थी सर, इसको इतना सुनाया कि सुबह उठ के लड़का आ रही थी। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए आप लोग किसी भी सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो आप ईच का यूज करते हैं, ईच, एम, आर, वाज, वर, ये यूज करना जानते हैं आप लोग, है ना। ये क्या होता है, ये टू बी के अंतर्गत आता है, टू बी, ये टू बी में आता है, समझा। तो ये भी वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है, ईच, एम, आर, वाज, वर कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन एक चीज आप जानिएगा, हेल्पिंग कब होता है, हेल्पिंग तब होता है जब कोई मेन होता है, तब एक जो होता है वो हेल्पिंग होता है ना। अगर कोई एक मेन रहेगा, उनके बगल में एक रहेंगे, तभी तो वो हेल्पिंग कहलाएंगे, है ना। अब जैसे अब क्या बताऊँ, किसी ऑफिस में जैसे मैम है, मैम हेड है ना, उनके बगल में सर बैठे हैं, तो उसमें से एक हेल्पिंग है। अगर अकेले बैठे हैं तो सर्विस तब तो मेन हो गए ना। तो आज से समझ लीजिए कि ईच, एम, आर, वाज, वर जो होता है वो हेल्पिंग भी होता है और मेन भी होता है। जब वो किसी का हेल्प करेगा तो हेल्पिंग हो जाएगा, और जब अकेले बैठेगा तो मेन हो जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं ही इज गोइंग, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो आप ये देख रहे हैं गोइंग तो मेन वर्ब हो गया, और ये इज जो है ये भी वर्ब है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसकी हेल्प करना है। अगर हम ये कह दें ही इज इल, तो आप देखिए इज अकेले आया ना, अब ये मेन वर्ब समझना। और यही जो होता है यही कहलाता है लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाता है, आप लिंकिंग वर्ब पूछे थे, कॉम्प्लीमेंट पूछे थे ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर जरा देखें, ऑब्जेक्ट की बात किया हूँ मैं,
ऑब्जेक्ट की बात किया हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब ऑब्जेक्ट होगा और कब कॉम्प्लीमेंट होगा। ये बात सुन लीजिए। जैसे यहाँ पर देखें, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही इज इल, ये दोनों सेंटेंस को। यहाँ पर स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। समझना। और ये जो लिंकिंग वर्ब से आपका जुड़ा, ये जो होगा ये कॉम्प्लीमेंट होगा। इनकॉम्प्लीमेंट। जैसे इधर से एक दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ। देखिए, दैट इज अ पेन। अब ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है ना। और अ पेन जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कब होगा? जब वो कोई टेंस होगा, तब वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और इज, एम, आर, वाज, वर के बाद जो आएगा वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। समझ में बात? नहीं समझ में? मतलब कलम है। हाँ, ग्रामर ही बदल गया। हाँ, that is- इसमें कोई मतलब इसमें कोई टेंस नहीं। हाँ, इसमें टेंस नहीं है। सर ग्रामर ही बदल गया, अब तक का जो पढ़ा लिखा था सब बराबर हो गए। सुनिए सर, टेंस में तो आपको मैंने बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, वो सारी चीजों पर आप समझ गए हैं ना। ये जो है वो सबसे ऊपर किसी में नहीं आता पहले ग्रामर बदल गया। सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट होता है, समझा? ग्रामर ये होता है सिंपल हो गया। प्रेजेंट और सिंपल पास्ट होता है बस। तो सही बात है। वो जैसे कहलाता है। कलम है, अगर पूछा हाँ। जाए तो आप कैसे पता करेंगे कौन सा टेंस है? कहाँ वो बता पाएंगे? कोई टेंस अरे भाई देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है Simple tense। पास्ट इंडेफिनिट को होता है ता था ती थी, हाँ। और फ्यूचर को होता है गा गी गे, हाँ। कंटीन्यूअस को होता रहा है रही है, रहा था रही थे, रहा होगा रहे होंगे, सिपा है चुकी है चुके हैं। यही ना, इतने पहचाना है। अरे सिंपल सेंटेंस में जो रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। जी मैं इस एमआर के बाद जो भी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट। सिंपल से समझना? कैन कोड कुछ भी यूज हो जाए। हाँ, कुछ भी। ये समझ में आई बात? और सुनिए, छुड़वा देंगे हमको तो आप रात तक पढ़ाई, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ते रहेंगे। दिक्कत क्यों लगता है? सारी चीजें याद नहीं होती है। सर यही भूल जाती है क्या है? थोड़ी सी। अब देखिए, फिर प्रॉब्लम हुई सर्प मारा जाता है ना। वो प्रॉब्लम फिर का हुई, तब से पड़ी है। पड़ी है ना। वर्षा होगी तो अब सुनिए, जैसे करते ये जो हैं, प्रॉब्लम सांप मारा तो क्या करें? ये जो प्रॉब्लम है, ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं। सर्प नहीं मारा जाता। क्या सर्प मारा जाता है? हाँ। है ना। क्या मिठाई बांटी गई? हाँ। है ना। इतना के दैनिक जो में डेली लाइफ में आप यूज करते हैं कि नहीं? बहुत सारे सेंटेंस, क्या सर्प मारा गया, क्या मिठाई बांटी गई, क्या आज हिंदी पढ़ाई गई, है ना। बोलिए, क्या हिंदी पढ़ाई जाएगी, है ना। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आएंगी। और ट्रांसलेट बोल तो लिए, कहीं इंग्लिश की बोलने बात को कुछ भी आएगी, बोल जाएंगे हिंदी में तो बोल देंगे, जब इंग्लिश की बात आएगी हाँ। तो आप उटंग पुटंग बोलना शुरू कर देंगे। नहीं बोल भी नहीं पाएंगे, आप खुद सेंटेंस ही नहीं बना पाएंगे। अगर पूछे कि क्या हिंदी पढ़ाई जाएगी, मैम क्या क्लास में आज इंग्लिश पढ़ाई गई? पढ़ाई जा रही है। हाँ, क्या हिंदी पढ़ाई जा रही है? यस सर। क्या झंडा फहराया जा रहा है? बोलिए, पर्चा बांटा जा रहा है, पैसा बांटा जा रहा है, बहुत सारे सेंटेंस आए। सब बांटिए। तो सुनिए, उसको बताइए उम्र को इस बात सब बांटिए, पैसा हो जाएगा। सुनिए सर, देखिए सब माना जाता है। बता रहा हूँ, इसको पढ़ने के लिए जितना बोला हूँ उतना फिर मुझको बोलना पड़ेगा। अरे पढ़ाओ आप बोल दीजिए। क्या सर? उसको करिए आप ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं। सुनिए, देखिए कौन सा टेंस है, हर टेंस का बताना पड़ेगा सर। हाँ, अलग अलग। हर टेंस का अलग नहीं, अलग। अभी ये दोनों है। अगर दो टेंस है। अगर सुनिए सर, अगर सारा टेंस आ जाता है तो वो जो रूल है वो भी कम से कम एक हफ्ते का रूल है। ज्यादा। लेकिन मैं 5 मिनट में बताऊंगा, पूरा एक हफ्ता का 5 मिनट पूरी गारंटी के साथ बता दूंगा। अगले दिन कॉपी पेन लेके बैठेंगे सारे स्टूडेंट। लेकिन नहीं, हफ्ते भर क्लास चलाइए, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते नहीं, भर नहीं, आपका नहीं, चलेगा। आप टेंस पढ़ करके आए, मैं अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है वो भी महीनों का कोर्स है, हाँ। ठीक है। उसको हम 1 घंटे में पूरा आपको क्लियर कर देंगे, एकदम कुछ बिना लिखे कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन Narration? हाँ मैम, 1 घंटे बता दूंगा पूरा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। Narration? लेकिन याद करा के तब छोड़ेंगे, कहीं भी आप बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए एक काम करना ये पड़ेगा कि आपको सारा टेंस याद होना चाहिए। समझना, सारा टेंस क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आइए देखते हैं,
तो ग्रामर में दो चीज़ें थोड़ा सा ब्रॉड मानी जाती हैं, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट Direct। समझना, तो बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है अगर बढ़िया से पढ़ा दिया जाए ना। भूल गया एक्टिव पैसिव थोड़ा भी बहुत आता है, आता है। डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ा बहुत आता है, और एक्टिव पैसिव बहुत किया था लेकिन भूल गए, कभी यूज नहीं हुआ। तो हम लर्न करवा देंगे, एकदम जिंदगी भर याद रहेगा, ये भी जान लीजिएगा। या चलिए Friends तो बहुत पहले पढ़े देखिए, थे, भूल मेरा गए। सुन लीजिए, देखिए सर, इतना बढ़िया नहीं पढ़े तुम लोग। देखिए सर, हाँ, नमस्ते जी। हाँ, दिखाइए नंबर सेव हो साफ है। अब मैं सोच रहा था एक ही साथ राइट कर दूं सबको, एक सेंटेंस कोई ऐसा जो सब में काम आ जाए। नहीं पूरा रूल ही डिस्क्राइब कर, अच्छा। पूरा रूल ही हम्म। समझना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं, चलिए देखिए, आजकल के बच्चे पूछना भी लगेंगे। देखिए बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये देखें प्रेजेंट में क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है, ऐसे साइड में इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार्ट तो सर बन जाता है, लेकिन चार्ट बनने पर फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है ये बता रहा हूँ। कंफ्यूजन हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जी। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया। इसको ले आते हैं, जब तक वो सारा खाना पीनेगा बनाते देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़े हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज, ये होता है। कंटिन्यूअस में इज एंड आर होता है, और परफेक्ट में हैज होता है, ये आप पढ़े हैं, और हैज बीन हैव बीन। इसी तरह से पास्ट में डिड होता है, और इसमें क्या होता है, वाज वर्ब होता है, और इसमें हैड होता है, और इसमें हैड बीन ये होता है, और ये फ्यूचर में शैल होता है, और विल होता है, शैल बी एंड विल ये होता है, और इसमें होता है शैल है, विल है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, और शैल है बीन एंड विल है बीन। ये टेंस का हेल्पिंग वर्ब हुआ। कोई भी टेंस होता है यही आपको चाहिए। आपको मैंने बताया था ना कि टेंस को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, तीन चीज़ों की चाहिए, पहचान और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और ये दोनों टेंस आपको परेशान किया, कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कौन, पास्ट इंडेफिनिट। बाकी तो 2 मिनट में सब खत्म कर देंगे। अगर ये दोनों आप पढ़ चुके हैं तो एक ही दिन में सब खत्म हो जाएगा, समझा। लेकिन बात फंसी है अभी यहाँ, है ना। अब जरा देखिएगा, पहले सेंटेंस को पहचाने, सेंटेंस को पहचाने, पता चला कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कहाँ गए सर, अभी फिर से बुलवाएंगे। अभी घर रहने दीजिए ना। पानी पिला सबको पहले। सुनिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बैठिए ना, बैठिए, बैठिए, आपकी तबीयत नहीं ठीक है ना, बैठिए, लेते आ रहा इधर सुनिए, बैठिए, बैठ जाइए, रहने दो। आप रहने दीजिए ना, हम भी रहने देंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, यस सर। तो इसमें आपको ये देखना है कि क्या इसमें काम करने वाला है, जिसने काम किया है वो है इसमें, है इसमें कौन काम हुआ है, इंडिविजुअल है सर। कौन सा काम हुआ है, मारने का काम हुआ है। जी। क्या मारने वाला है इसमें, नहीं है। नहीं है ना। नहीं। इसमें तो क्या हुआ, खाली बताया गया, बताया गया। मारने वाले का पता नहीं है। और जब टेंस होता है तो आपको पता है कि टेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक काम करने वाला होता है।
बोल रहे हैं पानी पी कुछ पढ़ा तो पढ़ाने वाले पानी पीता बोलो दीदी पानी बिस्कुट बिस्कुट दो इसको है आइए आप इंतजार हो कि एक स्टूडेंट बाहर चला गया फिर से कंफ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा। देखिए सर, बिना पूछे जब इस स्टूडेंट तरह बाहर से गए थे। आपको सेंटेंस मिले, अगर वो टेंस होगा, ठीक है, अगर वो टेंस होगा तो समझ जाइए उसमें कोई काम करने वाला होगा, कोई सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। तो क्या इस सेंटेंस में कोई काम करने वाला दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें दिखाई दिया नहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही है, बांटने वाले को पता है? नहीं नहीं है। नहीं तो जहाँ इस तरह से आपको लगे कि इसमें काम करने वाले का पता नहीं चल रहा है, फिर भी टेंस का पता चल रहा है। समझ आई बात? तो मतलब टेंस है लेकिन सब्जेक्ट गायब। सब्जेक्ट गायब है, काम करने वाले का पता नहीं। केवल बारात है। हाँ। दूल्हा गायब हो गया। हाँ, आप समझ गए ना सर? हाँ। तो क्या है वो, आखिर उसका ट्रांसलेट होगा कैसे, इसके बारे में समझिए। तुरंत आप ये जानिए कि वो पैसिव है, क्या है। और जो आप टेंस पढ़ते हो वो एक्टिव होता है। जब एक्टिव होगा तो उसमें काम करने वाले का पता रहेगा, लेकिन अगर वो पैसिव रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट गायब रहेगा। समझना? अब क्लियर हो गई बात? तो ये क्या है, ये पैसिव है। समझा मैं? पैसिव है ना ये, पैसिव की बात समझ में आई। सब्जेक्ट गायब इसके रहेगा, द्वारा साफ है ना? करा गया है। समझना एक बात? तो ये तुरंत समझ जाएंगे कि पैसिव है। अगर ये पैसिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसिव का रूल पढ़ना पड़ेगा, यही ना। तो चलिए देखिए, पैसिव का रूल पढ़ने के लिए क्या होता है आप ध्यान से समझेंगे। पैसिव पढ़ने के लिए वही बातें आपको याद रखना है। क्या? हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। खाली ध्यान से सुनेंगे, खाली हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बहुत इजीली लीजिए, बहुत डीपली मत लीजिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको। समझना? खाली हेल्पिंग वर्ब सोच लीजिए। और दूसरी बात, आपको एक स्टेज बात बता रहा हूँ कि आपने टेंस पढ़ा तो कहीं आपने देखा कहीं यस लग रहा है, कहीं यस लग रहा है, कहीं सेकंड फॉर्म लग रहा है, कहीं थर्ड फॉर्म लग रहा है, कहीं आईएनजी लग रहा है। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ये बात समझना एक कॉमन चीज है कि जब कोई पैसिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें वर्ब यूज करना है तो तुरंत जानिए, कोई हेजिटेशन नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको यूज करना, वो चाहे कोई भी टेंस का रहे। समझ पाती? मैं समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर पैसिव है वर्ब भी लगेगा क्या बता रहा हूँ ना सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, चाहे वो कोई भी टेंस रहे। समझ, चाहे वो बांटा जा रहा है, चाहे मारा जा रहा है, चाहे मारा जा चुका है ना, कुछ भी हो, वर्ब का थर्ड याद हुआ। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो गया, ये कॉमन चीज हो गई। दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया, बस तुरंत ट्रांसलेट कर जाएंगे और तुरंत दूसरी बात हो जाएगी, एक्टिव से पैसिव में चेंज भी कर ले जाएंगे। समझना? मतलब दो चीज़ें आपको आ जाएंगी, एक्टिव से पैसिव बनाना एक बात हो जाएगी, और दूसरी बात क्या हो जाएगी, आपको ट्रांसलेट करना भी आ जाएगा। समझ बात? तो बात किसी फंस रही है? हेल्पिंग नहीं फंस रही है। आइए हेल्पिंग को याद करा देता हूँ, लेकिन हेल्पिंग तब याद होगी कि जब आपको सारे टेंस का हेल्पिंग पता होगा, एक्टिव का पता होगा, तब पैसिव का आप पता लगाने चाहिए। चलिए देखिए क्या होता है, खूब दिमाग ठंडा करके समझिएगा। समझा? देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं उल्टा लिख दिया हूँ, फिर भी आप समझिए। देखिए, जितने इंडेफिनिट हैं, देख रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर याद करा रहे हैं सर समझ देख लीजिए। लेकिन इसके पहले तो आपको सब टेंस का हेल्पिंग वर्ब लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। यही तो एक चीज है जो हमको याद है। याद है ना? तो चलिए जब याद है तो देखिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आपको पैसिव बनाना है तो जितने इंडेफिनिट हैं, नहीं, जितने इंडेफिनिट हैं, ये इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट है, इनको निकाल दीजिएगा, उनके कंटीन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये बात समझ में? तो ध्यान समझिएगा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर किसी का इंडेफिनिट है
और उसको पैसे में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब देखिए रटाने की बात खत्म कर दी। सही हाँ, समझ में आई बात? आ गया। आया मैम? इसका मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई बस फ्यूचर वाला रूल चेंज होता है। नहीं बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई होगा है ना सेंटेंस, अगर उसको आप पैसे में चेंज करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट का रहेगा तो वास वर्ब हो जाएगा, फ्यूचर का रहेगा तो साइड हो जाएगा। याद हुआ सर? हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस का लगेगा और वर्ब का थर्ड वो तो सबके साथ लगेगा, वो तो कॉमन मैंने बता दिया। वो चाहे जो भी टेंस रहे उसको बताइए, खत्म कर। खाली मैंने बता फोकस किस पर मैंने किया, मैंने फोकस जो है हेल्पिंग वर्ब पे किया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं होगा तो बना नहीं पाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में यूज होगा ना। क्लियर भाई? क्या क्लियर हुआ कि इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस रहेगा तो कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म तो अपना लगता रहेगा। अब जरा देखिए दूसरा, अगर कंटिन्यूअस का है, ध्यान से सुने, सेंटेंस समझ में रहा? अगर कंटिन्यूअस क्या है समझ में रहा? देखिए कंटिन्यूअस का अगर कोई सेंटेंस दिया उसको पैसे बदलना चाहते हैं तो वही रहेगा। क्या रहेगा? मतलब हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। कंटिन्यूअस वाला ही रहेगा। हाँ, कंटिन्यूअस ही रहेगा। खाली उसी में बीइंग जुड़ जाएगा। यस बीइंग ing बीइंग इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वेयर बीइंग। ये बात समझ में आई सर? याद हो रहा है? हाँ सर याद आ मैंने कहा देखिए सब याद करा दूंगा यही बिना कुछ लिखे। अगर इंडेफिनिट का रहेगा तो पैसे में चेंज करेंगे तो कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर वो कंटिन्यूअस का है तो वही रहेगा, खाली क्या ऐड कर देंगे? बीइंग ऐड कर देंगे। लेकिन जो ये रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस उसका बनेगा ही। समझना? अगर कोई फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस दिया जाए, आपसे कहा जाए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो वो चेंज नहीं होगा। समझना? ये बात समझ में आई? यहाँ तक याद हो गया कि नहीं सर? याद हुआ? मतलब इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस वाला और कंटिन्यूअस में वही रहेगा, खाली इसमें क्या ऐड हो जाएगा? बीइंग ऐड हो जाएगा, है ना? अब बच्चा कहूँ परफेक्ट। जो परफेक्ट का रहेगा वो वही रहेगा, खाली उसी में बीइंग जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा हैज बीन, हैड बीन, हैड बीन, शायद हैड बीन, विल हैव बीन। हो गया? याद हो गया कि नहीं? आ रहा है सर याद, इंटर में पढ़े थे सर। अरे तो यहाँ याद हो गया कि नहीं? अभी हाँ, याद हो गया पूरा हो गया। पैसिव वॉइस का। क्या सर ज्यादा ओवरलोड नहीं हो रहा है? अब बस आप मारिए। अब सुनिए सही अब सुनिए सर, अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस जी कोई भी परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, उसकी पैसे बनेगी ही। पैसे की बनेगी। अब क्लियर हुआ? याद आ रहा है सर। पूरा याद हो गया होगा? हेल्पिंग वर्ब याद हुआ ना? क्या याद हुआ? एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस वाला लग जाएगा, कंटिन्यूअस वाला है तो वही रहेगा, बीइंग हो जाएगा। परफेक्ट है तो वही रहेगा, बीइंग हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसका बनेगा नहीं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं। क्लियर हुआ? और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही। किसका रूल पढ़ रहे हैं आप लोग? पैसिव का। इसको इरेज कर दूं? चलिए अभी इरेज नहीं करेंगे, हम तो इसको बताने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना। चलिए इधर देखिए, अब क्या रूल होगा? दो रूल बता चुका हूँ कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, है ना? और हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगा। अब कुछ नहीं करना। अब देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे ये देखिए, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब पैसिव में क्या होता है? जब आप पैसिव बनाएंगे तो ये जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है ना। ये कर्म है और ये क्या है? सब्जेक्ट। ये कर्म जो है इसको सबसे आगे राइट कर देंगे, सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा। समझना? और इसको क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट है उसको क्या एकदम सबसे लास्ट। पैसिव कर्म कभी पैसिव बनाना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखिएगा, जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लिखिएगा। ये क्लियर हुआ? लेकिन एक कंडीशन होगी, समझ में आ रहा है ना? जो भी सब्जेक्ट होगा, जरा देखिए सब्जेक्ट हो क्या सकता है? वो किसी का नेम हो सकता है, यही हो सकता है ना? नेम हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है,
है ना, आई हो सकता है, बी हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है, यही तो हो सकता है ना सब्जेक्ट में। हाँ सर, हाँ, चेंज हो जाएगा। किसी का नाम हो सकता है, किसी का पोस्ट हो सकता है ना, ये हो सकते हैं। तो मैंने ये बताया कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिखेंगे, है ना, अब ये कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। लेकिन जब लास्ट में जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा। जैसे आप इसमें बना दिया मैं, हाँ, जैसे आपको जाना है तो अगर कहीं बारात जाना है तो ऐसे चले जाएंगे, नहीं, कुछ अपने आप को चेंज करके जाएंगे, है ना। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ये जब जाएंगे लास्ट में, जब अपने आप को चेंज करके जाएंगे। क्या चेंज होंगे जरा देखिएगा। ने, ये जो ही है, नेम रहेगा तो नेम ही रहेगा, तो ने ही रहेगा तो वो चेंज होकर हिम बन जाएगा, समझा। और सी रहेगा तो हर बन जाएगा, है ना। आई रहेगा तो मी बन जाएगा, वी है तो अस बन जाएगा, समझा। और दे है तो देम बन जाएगा, और यू है तो यू ही रहेगा, नेम है तो नेम ही रहेगा, समझा। आई है, आई हो गया। और ये देखिए इनके पहले बाई लग जाएगा, सबके पहले पाई, सबके पहले बाई हो गया। तो अगर नेम है तो बाई नेम हो जाएगा, ही है तो बाई हिम हो जाएगा, सी है तो बाई हर, आई है तो बाई मी, और वी है तो बाई अस, दे है तो बाई देम, और यू है तो बाई यू। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हो गया ना। तो जब क्लियर हो गया तो ये जान लीजिए कि आपने पूरी एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, पूरा एक्टिव पैसिव खत्म हो गया। मैंने कहा था ना 5 मिनट बताने के लिए एक्टिव पैसिव, तो ये 5 मिनट में आपका एक्टिव पैसिव का रूल खत्म हुआ। फिर से समझ लीजिए रूल क्या है। हेल्पिंग वर्ब आप इसको बना रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब आप जान जाएंगे, बनाइए सर इसको, मैं बना दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब आप जान गए, है ना। हेल्पिंग वर्ब जाने की नहीं सर। अब जरा देखिए, इधर सुनिए। ही गोज टू स्कूल कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तुरंत सोच लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, जयमान से क्या होगा। अब ट्राई कीजिए कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको देख करके बताइएगा इज एम आर, इसी को देख कर हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर यहाँ प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, इज रहेगा कि आर होगा, इसी को देख कर लगाएंगे। ये बात समझ में। तो पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको पैसिव में चेंज करना चाहते हैं। तो पहले नहीं फर्क पड़ेगा, सब्जेक्ट से नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं सर, नहीं अगर यहाँ यू हो कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। खाली इसी को देख करके आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे।